दुर्योधन और भीम का द्वेष आखिर कितना पुराना था। कैसे दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को विष देकर मार देना चाहा और कैसे भीम ने पाताल लोक में नागों से 100 हाथियों के बल का वरदान प्राप्त किया। चलिए जानते हैं विस्तार में। महाभारत के 35वां अध्याय दुर्योधन का भीमसेन को विष देना और सत्यवती आदि का देह त्याग। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मजय। श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक से पागल सी हो रही थी। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन दिन पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रहेगी। छल कपट और द्वेष का बोल बाला हो रहा है। धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। कौरवों के अन्याय से बड़ी भारी संहार होगा। अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना की और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गई। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर को त्यागा और अभीष्ट गति प्राप्त। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे अनंत से अपने पिता के घर में रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़ कर रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन छुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे से टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों के बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फूल तोड़ते तो ये पैर की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं हरा पाता। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। वे अपने अंतःकरण के दोष से भीमसेन से रात दिन द्वेष ही द्वेष देखता। मोह और लोभ के कारण द्वेष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी पर राज करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन के एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए। उनमें सारी सामग्रियां सजाई गई और अलग अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान पर नाम रखा गया उदक क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल नगर आकार रथों और हाथियों पर सवार हो गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में ही लौटा दिया और स्वयं उनकी शोभा देखते देखते बाग में जाने लगे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीति से उनके भोजन में सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्रता और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजाने में सबका सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद चल क्रीड़ा हुई। चल क्रीड़ा करते समय भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वह रग रग में विष फैल जाने से निशेष हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मद्रु के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट पर जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में पहुंच गए। वहां विषैले सांपों ने उन्हें खूब डसा। सर्पों के डसने के कारण कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डरकर भाग गए। भागे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब वृतांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना थे। वे भीमसेन से बड़े प्रेम के साथ मिला। वासुकी ने आर्य को कहा, हम लोग इसको क्यों भेंट दें? इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र, यह धन रत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न है तो इसे कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिससे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठे रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन ने एक घूंट में एक घूंट पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर
वे नागों के निर्देश अनुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर लौट आए। वे आपस में ये कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चल रहे होंगे। युधिष्ठिर दुर्योधन को अपने ही समान समझता था। युधिष्ठिर ने माता कुंती से पास जाकर पूछा, माता जी, भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु वो हमें नहीं मिले। हमें बड़ा व्याकुल हो रहा है। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है, सब आ गए लेकिन वो नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटकता रहता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, शूद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न दिया हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वे और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथन अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौट आएंगे। विदुर जी समझा बुझा कर चले गए, लेकिन कुंती माता चिंतित ही रही।